बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट विद फ्रीलांसिंग सीरीज़ के तीसरे लेक्चर के साथ। जी तो दोस्तों, हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग, जिसके अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वर्डप्रेस, PHP और फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर सीखेंगे। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, हमने बिड कैसे सबमिट करनी है और फ्रीलांसिंग टेक्निक सीखेंगे। इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर, इससे पहले हमने पिछले 2 लेक्चर में HTML को स्टार्ट किया था, बेसिक HTML सीखना शुरू की थी हमने। ये सीरीज़ बिगिनर टू प्रोफेशनल है, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से को नहीं जानते, जिनको CSS और HTML, जावास्क्रिप्ट, PHP, वर्डप्रेस बिल्कुल नहीं आती। हम इस स्टेज पे आपको इंशाल्लाह लेके जाएंगे कि आप HTML से सिखाते हुए हम आपको फ्रीलांसर तक लेके जाएंगे। वहाँ तक सारा कुछ आपको सिखाएंगे कि वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कैसे करनी है। स्किल आपको देने के बाद फ्रीलांसिंग टेक्निक सिखाएंगे ताकि आप अपने लिए रोज़गार कमा सकें, ताकि आपके लिए भी बेनिफिट हो और आपके मुल्क के लिए भी बेनिफिट हो। ये है जी हमारा सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट बनाना सीखी थी, लिंक लगाना सीखा था। आज हम इस लेक्चर के अंदर टेबल बनाना सीखेंगे, नेस्टेड टेबल बनाना सीखेंगे, नेस्टेड लिस्ट बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये जी है हमारा थर्ड लेक्चर। 2 हो चुके हैं हमारे लेक्चर इससे पहले। जी तो दोस्तों, टेबल बनाना सीखते हैं HTML के अंदर। HTML टेबल क्या होता है, टेबल जनरल क्या होता है, उसके अंदर रोज़ एंड कॉलम होती हैं। HTML बड़ी आसान लैंग्वेज है, जो काम करना है उसी तरह का राउंड अबाउट आपके पास टैग अवेलेबल है। टेबल का टैग स्टार्ट किया है तो एंड भी करूँगा, तो एंडिंग टैग क्या होता है, स्लैश टेबल। अब टेबल के अंदर क्या होता है जी, रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। टेबल के अंदर क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम होते हैं। तो हम पहले रो बनाएंगे, तो रो के लिए टैग है TR, टेबल रो। आपको आइडिया है कि जो मैं टैग शुरू करता हूँ उसे एंड कर देता हूँ। और ये मैं इंडेंटेशन भी साथ साथ कुछ कर रहा हूँ। इंडेंटेशन से हमारा टेबल है, टेबल के अंदर रो है और रो के अंदर कॉलम्स हैं। तो आपको पता है जो टेबल का फर्स्ट कॉलम होता है वो मोमेंट बोल्ड और सेंटर में होता है, इसके लिए उसे लिखते हैं TH। और कल इसको क्लोज भी करूँगा मैं। अब क्यों ना मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 3-4 कॉलम चाहिए, तो इसी को कॉपी कर देते हैं ताकि टाइम बचे हमारा। सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद आ गया जी फादर नेम, और ऑब्टेन मार्क्स। अच्छा जी, ये हमारी एक रो बन गई है। ये मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ ये क्या नज़र आ रहा है, ताकि उस हिसाब से फिर आपको आगे मैं समझाऊँ। ये हमारी आउटपुट डिस्प्ले आएगा जी अभी। सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, ऑब्टेन मार्क्स। ये टेबल स्टाइल में नज़र तो नहीं आ रहा, उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि अभी तो एक रो है और दूसरा हमने इसको, ये जानबूझ के मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, बॉर्डर नहीं लगाया हुआ। बॉर्डर इक्वल
वन पिक्सल लिखें या ना लिखें, बॉर्डर इक्वल टू 1। अब इसको अगर मैं चेक करूँ तो वो देखें तो टेबल बनना शुरू हो गया है। ये एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 1 रो है। एक नई रो शुरू करते हैं तो रो बनाने के लिए टेबल में कमांड क्या होती है, TR। जितनी रो मर्जी बनाते चले जाएं, TR कमांड है। इस टैग की मदद से हम टेबल के अंदर रोज़ बनाते हैं। अब हमने इसके अंदर कॉलम बनाना है, तो पहला कॉलम आपने देखा ये बोल्ड भी और सेंटर में भी है। साथ थोड़ा सा मैं और काम करता हूँ, मैं इसकी विड्थ आपको दिखाता चला जाता हूँ टेबल की। ये देखें इस वक्त ये यहाँ पे आ रहा है, मैं इसकी विड्थ 100% कर दूँगा तो ये पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो बात आप अभी समझ जाएंगे, देखेंगे तो। मैंने 80% विड्थ कर दी है, देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है। ये देखें जी, अब आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि ये जो हमारा कंटेंट है ये इसके सेंटर में भी है और बोल्ड भी है। अब हम अगली रो शुरू करते हैं। तो दूसरी जो रो होती है जिसके अंदर आपने कंटेंट डालना है, डाटा डालना, उसे टेबल डाटा कहते हैं जी। सीरियल नंबर में मैंने 1 लिख दिया, इसको क्लोज़ कर दिया, /td। अब अगला कॉलम बनाना है, जितने कॉलम बनाने हैं उस हिसाब से आप, अब आपके पहली जो रो है इसके अंदर 4 कॉलम है तो इसमें भी आप 4 ही बनाएंगे। पहला है सीरियल नंबर 1। दूसरा है फादर ने स्टूडेंट नेम, तो मैंने लिख दिया फादर नेम, लिख दिया। अब 10 मार्क्स। मैं कॉलम मज़ीद बढ़ा भी सकता हूँ कि टोटल मार्क्स लिखूँ फिर 10 मार्क्स लिखूँ, मकसद तो समझाना है। ये आप इसको रिफ़्रेश करें, ये देखें जी, क्लियर हो रही है जी बात। ये एक रो बन गई। अब मैं इसी तरह से मज़ीद रो ऐड कर सकता हूँ टेबल के अंदर। तीसरी रो ऐड कर दी, सीरियल नंबर 2 हो गया, नेम आ गया। थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ जी मैं। ये इसको रिफ़्रेश करके, आप इसको रिफ़्रेश करके देखें, ये लें जी रोज़ बनती चली जा रही है। अब ये बॉर्डर आपस में मिले हुए हैं, थोड़ा सा मैं साथ साथ ये भी करता चलूँ, ये भी दिखाता चलूँ आपको। आपने एक एट्रीब्यूट, ये जो मैं इजाफा साथ कर रहा हूँ इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो मैं एक और एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ यहाँ पे, बॉर्डर स्पेसिंग। ये है जी बॉर्डर स्पेसिंग इक्वल। अभी मैं कोई CSS का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जस्ट HTML में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 बॉर्डर स्पेसिंग इक्वल टू 5 BORDER बॉर्डर स्पेसिंग। टेबल विड्थ दोबारा से कमांड देते हैं जी, BORDER बॉर्डर डैश दिस वन बॉर्डर स्पेसिंग इक्वल 10। चलिए इसको देखते हैं कि कोई इशू है। तुरंत एक ही गल बनी हुई। सेल्स पे लिखा
सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग है एक्चुअली। बॉर्डर स्पेसिंग CSS के हवाले से यूज़ हो गया कमांड, सॉरी। ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। सेल स्पेसिंग, वो बॉर्डर स्पेसिंग एक्चुअली वो टेबल सेल है CSS का, तो वो कमांड लग गई थी। तो सेल स्पेसिंग ये आपने देख लिया कि सेल्स का आपस में स्पेस बढ़ गया है। अगर आप सेल पैडिंग यूज़ करेंगे, उसका इफेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। सेल पैडिंग, तो ये इफेक्ट भी साथ साथ देखते जाएं। सिंपल टेबल बनाना शुरू, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, ये देखें जी। सेल के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आएगा इधर। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके आपको दिखाऊं जिससे आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं जी हम। अब ये देखें कि ये क्या हो रहा है, स्पेस जो बॉर्डर से स्पेस है इसकी वो बढ़ रही है सेल पैडिंग की सूरत में। क्लियर है जी। आगे चलते हैं, एक और मज़ीद रो का इजाफा करते हैं हम। तो सीरियल नंबर 3 हो गया जी। चलें जी, ये देखें, ये एक टेबल आपके पास बन गया है अब। तो ये अच्छा खूबसूरत सा बन गया है। अभी तो जब हम इसकी CSS किया करेंगे, ये मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत टेबल हम बनाना सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये हमने एक सिंपल टेबल बनाना सीख लिया, उसके अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स का भी इस्तेमाल किया। अब हम जो चीज़ सीखेंगे वो होगी नेस्टेड टेबल, कि नेस्टेड टेबल हम कैसे बना सकते हैं। नेस्टेड टेबल का मतलब टेबल के अंदर टेबल होता है। अब हम नेस्टेड टेबल बनाना सीखेंगे। चलें जी, इसी टेबल के अंदर हम कोई और टेबल बना लें या नया बना लेते हैं। इसी टेबल के अंदर मैं मज़ीद टेबल बनाने लगा हूँ। जो मकसद समझाना है तो ये देख लेते हैं। अभी मैं आखिरी रो के अंदर एक मज़ीद टेबल बनाने लगा हूँ। दिखाने के लिए मैं मज़ीद भी बना देता हूँ। जिस के अंदर आपको बनाना है उस टेबल में जाके टेबल का टैग फिर से यूज़ करेंगे। आप फिर से टेबल का टैग यूज़ करेंगे, वो इंडेंटेशन दे दें ताकि आपको आइडिया रहे कि इस के अंदर है वो टेबल स्लैश टेबल, और टेबल के अंदर क्या होता है जी, रो होती है TR, और स्लैश TR। रो के अंदर क्या होता है जी, कॉलम, TH। अच्छा, HTML केस सेंसिटिव नहीं है, चाहे लोअर में लिखें अपर में लिखें, ये माइंड नहीं करती। तो थ्योरी TH और थ्योरी मार्क्स स्लैश TH, और अगला है जी TH प्रैक्टिकल मार्क्स स्लैश TH। ये मैंने एक टेबल जो हमारा जहाँ पे आखिरी कॉलम था उसके अंदर मैंने फिर टेबल का टैग ले लिया ताकि नेस्टेड टेबल बना सकूं, और फिर मैंने उसको यूज़ किया है। उसके अंदर TR ली है, उसके अंदर 2 कॉलम बनाए हैं। ये TR यहाँ पे ख़त्म हो गई, एक और TR ले लेता हूँ। दूसरी रो बनाने के लिए कंट्रोल V, थ्योरी मार्क्स की जगह पे मैंने लिख दिया जी 500, और प्रैक्टिकल मार्क्स की जगह पे मैंने लिख दिया 160, और इसे TH को ख़त्म करके TD। आपको पता है पहला कॉलम जो होता है वो TH होता है और रो होती है TH
के ज़रिए कॉलम बनाते हैं और बाकी रोज़ के अंदर हम TD के ज़रिए कॉलम बनाते हैं। कंट्रोल S, इसको रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ये लें जी, अब आप देख रहे होंगे कि इसको बॉर्डर नहीं लगा, ऐसे ही है। तो बॉर्डर लगाने का तरीकाकार कि टेबल BORDER बॉर्डर इक्वल 1 कर दिया जी मैंने, इसको सेव किया, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये लें जी, ये टेबल के अंदर मज़ीद एक टेबल बन गया, तो इसको हम नेस्टेड टेबल कहते हैं। मैं मज़ीद बनाता हूँ, ये इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे बनाया। अब थोड़ा सा मैं आपको काम दिखाता हूँ। ये जो अलाइनमेंट है, ये देखते हैं यहाँ पे हम, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। क्यों ना इसको सेंटर कर दिया जाए। तो मैं ना आपको थोड़ा सा हेड पोर्शन के अंदर मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे CSS लिखा करेंगे, हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा करेंगे। तो थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग कर देता हूँ इसको। तो स्टाइलिंग करने के लिए टैग है इसका स्टाइल, स्टाइल, ठीक हो गया। टैग जिस तरह से हम ओपन करते हैं फिर उसे क्लोज़ भी करते हैं, तो मैं इसे क्लोज़ भी कर रहा हूँ। तो अब मैं किसकी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ? मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ एक्चुअली टेबल की, टेबल हेड की और टेबल डाटा की। मैं इसकी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। जिसकी स्टाइलिंग करना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे लिखना है। मैं लिखता हूँ टेबल कॉमा, और किसकी करना चाहता हूँ? TH की कॉमा, और किसकी करना चाहता हूँ? TD की। जिसकी करनी है वो लिख लिया, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट की, और इसके अंदर मैंने आके लिखा TXT टेक्स्ट डैश अलाइन और सेंटर। बहुत थोड़ी सी स्टाइलिंग करके दिखाई मैंने आपको। टेबल, मैं कह रहा हूँ टेबल, टेबल हेड और टेबल डाटा, जो इसका टेक्स्ट है उसको सेंटर में कर दो, और ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अभी रिफ़्रेश करके मैं चेक करवा देता हूँ आपको। स्टाइल TABLE टेबल, टेबल हेड, टेबल डाटा, ये सेमीकोलन लगाना था तो ये कॉमा लगा, इस वजह से वो इसको ले नहीं रहा था जी। ये देखें जी, सारा आपका सेंटर में चला गया जी। क्लियर हो गई बात? ये भी सेंटर में हो गया, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में, ये भी सेंटर में। तो अगर आप इस टेबल की अलाइनमेंट भी करना चाहते हैं सेंटर, तो आप यहाँ पे भी आके लिख सकते हैं लाइन इक्वल, ये देखें ये टेबल भी सेंटर में हो गया। तो ये मैंने कैप्शन लगाई है कि इस टेबल किसका है, स्टूडेंट टेबल है। ये कैप्शन मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे कैप्शन लगाई है मैंने, जहाँ टेबल शुरू हो रहा है उसके फ़ौरन बाद मैंने जिस चीज़ का टेबल हो कैप्शन टैग के अंदर उसे आप इनक्लोज कर दें, स्टूडेंट टेबल। मैंने एक टेबल बनाया, फिर मैंने उसके अंदर एक और टेबल बनाया जिसे हम नेस्टेड टेबल कहते हैं। फिर मैंने थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करके दिखाई आपको बताया कि स्टाइल टैग यूज़ करते हैं हेड पोर्शन में, और जिसके ऊपर स्टाइल करना है वो सिलेक्ट कर लें। मैंने 3 चीज़ों को करना था तो इसलिए मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट की, टेबल भी, टेबल हेड भी, टेबल डाटा भी, और इसे मैंने कमांड दी टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो आपने देखा वो सारे का सारा टेक्स्ट सेंटर हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि नेस्टेड टेबल ये वाला बनाना सीखते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें आ रही हैं, एक रो स्पैन और कॉलम स्पैन, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वो क्या होता है। पहले हम रो स्पैन और कॉलम स्पैन सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे इसको नेस्टेड टेबल को फिर से। ये देखें ये कैसा टेबल है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ 3 कॉलम। अगर हमने ये वाला टेबल बनाना हो तो क्या तरीकाकार है, यहाँ पे गौर करें। अगर पिक वाज़े नहीं हो रही तो मैं इसे वाज़े कर देता हूँ। यहाँ पे गौर करें कि ये 2 रोज़ हैं, इसकी शुरू में बिल्कुल 2 रोज़ मर्ज हुई हैं। इसे हम रो स्पैन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? रो स्पैन।
तो ये देखें, ये 2 कॉलम हैं, इसके ऊपर 2 कॉलम मर्ज हुए हुए, इसे हम कहते हैं कॉल स्पैन। तो अभी हम देखते हैं कि इस तरह का टेबल हम कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर रो स्पैन और कॉल स्पैन का इस्तेमाल किया हुआ होता है। चलिए हम अपने कोड पे वापस चलते हैं। यहाँ पे हमारा कोड जो हमने अब तक काम किया था वो ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे HR ले लेते हैं हम, ताकि डिफरेंस पैदा किया जा सके। हमारा HR लाइन ड्रा करने के लिए होता है। अब हमने करना क्या है, करना है हमें कि एक टेबल बनाना है, तो हम टेबल टैग ले लेते हैं। कैप्शन देनी है तो कैप्शन, तो रो एंड कॉल स्पैन बता रहा हूँ मैं किस लिए ये टेबल बना रहा हूँ। ये आपको रो एंड कॉल स्पैन समझाने के लिए टेबल बना रहा हूँ। स्लैश कैप्शन, ये आ गया जी मेरा। टेबल को बॉर्डर दे दूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। बॉर्डर इक्वल 1। इसे मैं विड्थ भी देने लगा हूँ जी। ये चीज़ें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएं। ये लेंगे। अब मुझे क्या करना है, टेबल के अंदर हमें पता है कि टेबल के अंदर क्या होता है जी, रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। अब बट मैंने पिक्स के अकॉर्डिंग बनाना है ये टेबल। ये क्या कह रहा है मुझे, कहता है जी 2 रोज़ हैं और आपस में मर्ज हैं। तो पहले मैं एक TR ले लेता हूँ, TR, इसे ख़त्म भी कर, क्लोज भी कर देता हूँ, और इसके अंदर आएगा जी टेबल डाटा TD। अच्छा, यहाँ पे TD लिख के आपने साथ लिख देना है, क्योंकि मुझे नज़र जैसे जैसे नज़र आ रहा है वैसे वैसे करते आना है आपने। ये क्या नज़र आ रहा है आपको, 2 रोज़ हैं जो कि मर्ज हैं। पहला सेल जो है, पहला जो टेबल डाटा है उसके अंदर 2 रोज़ हैं और मर्ज हैं। तो मैं इसी को लेके चलूँगा, तो मैं लिखूँगा रो स्पैन इक्वल टू, पहला कॉलम बन गया, 2 रो मर्ज हैं। इसके अंदर लिखा क्या हुआ है वो मैं यहाँ से देख के बताता हूँ आपको। इसके अंदर लिखा हुआ है नेम, तो मैं नेम लिख देता हूँ, नेम और स्लैश TD। अच्छा, अब मैं अगर अगले कॉलम पे जाऊँ, यहाँ पे देखना है, तो ये देखिए नीचे 2 कॉलम है, ऊपर 2 कॉलम, इसका मतलब मर्ज है यहाँ पे। तो मैं इसको करूँगा कॉल स्पैन। बड़ा मज़े का है ये जी, बड़ा आसान है साथ। तो फिर से हम TD लेंगे, TD अब इस बार है कॉल स्पैन, और कितना है, कितने कॉलम्स को मर्ज करना है हमें मर्ज करना है जी 2 को। और लिखना क्या है वहाँ पे, जो लिखना है वो अभी हम देख लेते हैं। हमने लिखना है रीजन और स्लैश TD, ये बंद हो गया जी। अब मैं अगर आप जाके आपको आउटपुट दिखाता हूँ, इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं हम। ये 2 हमने रोज़ लगाई थी, तो ये अभी एक और रो बनाऊंगा तो आपको क्लियर होगा जी। टेबल बॉर्डर 1 विथ 70 पिक्सल, कैप्शन आ गई, TR आ गया, टेबल डाटा रो स्पैम 2, नेम, फिर टेबल डाटा कॉल स्पैम 2, रीजन। ठीक हो गया, ये रो यहाँ पे ख़त्म हो गई। अगली रो बनाते हैं, Ctrl+C। टेबल का टैग भी हमारा बंद नहीं है, वो बंद कर ले, इसलिए मैं कहता हूँ साथ ही बंद कर लिया करें ताकि गलती ना हो। ये लें जी, अभी आपको सही नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी दूसरी रो बनी नहीं है। दूसरी रो बनेगी तो सारी बात समझ में आएगी। Ctrl+C, इंटर, Ctrl+V। अब मैं अगर दूसरी रो पे आऊँ तो मैं देखूँ एक रो तो पहले ही मैं ऊपर वाला जब मैं रो लिख रहा था तो यहाँ पे ही मैं ये सेल मर्ज करवा आया हूँ। रो के अंदर टेबल डाटा या सेल होता है या कॉलम होता है, ये तो मैंने इसे कह दिया रोज़ पे मतलब पहली और इससे नीचे वाली को मर्ज कर दो। ये तो अब मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं रही। अब मुझे ये 2
ये दो सेल बनाने की ज़रूरत है, तो मैं बनाता हूँ सिटी और पोस्ट कोड, सिटी और पोस्ट कोड। तो ये रो स्पैन मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया और ये आ गया जी सिटी, ये कॉल स्पैम भी ख़त्म कर दिया और ये आ गया सिटी के बाद था पोस्ट कोड। चलें जी जाके चेक कर लेते हैं, अब वाज़े होगा रो स्पैन और कॉलम स्पैन हमें। ये देखें जी, ये पीछे दो रोज़ मर्ज हैं, ये दो कॉलम मर्ज हैं, तो ये सिटी ये पोस्ट कोड। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं काम करता हूँ ये सारा सेंटर में आ रहा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऊपर कहा हुआ है जब भी मैं टेबल बनाऊँगा तो आप क्या करेंगे, टेबल हेड टेबल डाटा टेक्स्ट लाइन उसकी सेंटर कर देंगे। मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ, वो भी हम देखते हैं। चलें जी अभी हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर देना जी हमने। MISTYROSE मिस्टी रोज़, ये मैंने इसे कलर दे दिया जी बैकग्राउंड। ये भी साथ आपको चेक कराऊँ कि कैसा नज़र आ रहा है। ये ले जी, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे तो बहुत ही सिंपल काम हो रहा है। 1 2 3 रोज़ हमें बनानी है और बस उसके अंदर 3 3 कॉलम बनाने हैं। चलें जी वो हम बनाते हैं। तो ये हम 3 रोज़ बनानी है और उसके अंदर 3 कॉलम बनाने हैं। कंट्रोल V, ये 2 हैं तो एक और कॉलम मुझे यहाँ पे चाहिए, जस्ट TD और /TD, 3 कॉलम बन गए। इसके अंदर लिखना क्या, मैं यहाँ से देखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ जी। मैं नाम शामी लिखे हुए हैं उन्होंने और नंबर लिखे हुए हैं। ये एक रो बन गई, इस तरह की 2 और बना देनी है। कंट्रोल C, इंटर, कंट्रोल V, एक और रो और हमारा आउटपुट तैयार है हमारी। इसके अंदर हमने रो स्पैन और कॉलम स्पैन दोनों देखा है। चलें जी ये इसकी आउटपुट चेक करते हैं हम। बेहतरीन जी, बन गई। नेम, रीजन, सिटी, पोस्ट कोड ये आ गया और नेम है जी अली, सिटी है लाहौर, पोस्ट कोड दिस वन, कामरान, सिटी दिस, पोस्ट कोड दिस वन, सो ऑन। ये हमने देखा रो स्पैन और कॉलम स्पैन कैसे हम करते हैं। हम मज़ीद भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेस्टेड टेबल पे चलते हैं। चलें जी, अब 2 काम हो रहे हैं इसके अंदर कि ये रो स्पैन भी है, कॉल स्पैन भी है और नेस्टेड टेबल भी है। टेबल के अंदर टेबल किस तरह से बनता है ये सारा कुछ है इसके अंदर। चलें जी अब हम इसको बनाते हैं। तो वो आपको पता है मैं अगला काम करता हूँ तो HR दे देता हूँ। तो क्या बनाना है जी हमें, टेबल हमने बनाया, बॉर्डर इसको दे दें। अगर मैं बॉर्डर यहाँ पे ना दूँ, साथ साथ स्टाइलिंग भी थोड़ी सी आप सीखेंगे, तो मैं क्यों ना यहाँ पे जाके बॉर्डर देता चला जाऊँ। BORDR बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड,
मैं पता क्या कह रहा हूँ, ये बात ये मैं कह रहा हूँ, टेबल को, टेबल हेड को, टेबल डाटा को बॉर्डर लगाओ, बॉर्डर लगाओ। बॉर्डर क्या होना चाहिए? 1 पिक्सल होना चाहिए, 1 पिक्सल होना चाहिए। सॉलिड डॉटेड भी होता है, सॉलिड भी होता है, और इसका कलर रेड होना चाहिए। पहले हम ये देख के आते हैं हमारा ये स्टाइल काम किया कि नहीं। चलें जी, लेट्स सी। वाह जी, बेहतरीन, ज़बरदस्त, परफेक्ट। तो ये हो गया जी, अच्छा लग रहा है। ये हमारी रोज़ भी आ गई। अब नेक्स्ट हमने टेबल बनाना है, हमने इमेज निकाली हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। हम मज़ीद एक टेबल बनाने लगे हैं जी। टेबल मैंने ले लिया था टैग स्लैश टेबल, क्लोज़ कर दिया। टेबल के अंदर क्या है जी, इसको कैप्शन देने लगा हूँ मैं। कैप्शन नेस्टेड एग्जाम्पल इसे कह देते हैं, NESTED, नेस्टेड, EXAMPLE एग्जाम्पल, और स्लैश टेबल। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। टेबल के अंदर क्या होता है जी, टेबल रो होती है, वो मैं ले लूँ, और फिर उसके बाद पिक्स पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं हमें किस तरह से टेबल बनाना है। ये देख के मुझे नज़र आ रहा है इसके नीचे 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब है कॉल स्पैम हुआ यहाँ पे 2 का। यहाँ पे क्या हुआ है? कॉल स्पैम हुआ 2 का। अच्छा, मज़े की बात ये कॉल स्पैम भी है और रो स्पैम भी है। कैसे? मैंने यहाँ पे देखा, जब तो एक रो ये है, एक रो ये है, इसका मतलब है 2 रो हैं इसके अंदर और 2 कॉलम हैं। ये जो सेल हैं ये 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं। आप अगर इसको सीखना चाहें तो मैं आपको एक्सेल की सूरत में भी जाके से समझा सकता हूँ। ये चेक कर लेते हैं जी। ये देखें, ये समथिंग लाइक ऐसे है जी, ऐसे। अगर मैं ऐसे कर दूं, मर्ज कर दूं इसको, तो क्या हुआ, ये 2 रोज़ थी, रो नंबर 27 और 28, और 2 कॉलम थे H और I। तो इसको हमने मर्ज करना है। क्लियर है बात? चलें जी, हम अपने कोड पे वापस चलते हैं। ये देख लें आप कि मैंने जो पहला टेबल डाटा लेना है उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे रो स्पैम भी 2 करना है क्योंकि ये 2 रोज़ पे मुश्तमिल है, और कॉल स्पैम भी 2 करना है क्योंकि ये 2 कॉलम्स पे मुश्तमिल है। बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। इसके बाद हमारा नेस्टेड टेबल और रो स्पैन और कॉल स्पैन वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम 5 मिनट के अंदर अंदर नेस्टेड टेबल देखेंगे और हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा जी आज का। चलिए देखते हैं जी। TD तो करना क्या जी, मुझे रो स्पैन इक्वल टू कॉल स्पैन इक्वल टू, और लिखना क्या है जी यहाँ पे, वो मैं यहाँ से देखूँगा। C1 मैंने C1 लिख दिया और TD करके से क्लोज़ कर दिया। अब मैं पिक को देखूं तो मैंने ये काम कर लिया। कॉलम टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। मैंने कॉल स्पैम किया तो समझो 2 बन गए। अगला मुझे बनाना है, अगला भी 2 रो स्पैम है। ये देखिए, एक रो ये, एक रो ये, तो ये 2 रो स्पैन है। तो अगला कॉलम मैं बनाता हूँ विद 2 रो स्पैन। कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो कॉल स्पैन मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया क्योंकि वो जस्ट कॉल स्पैन दिया नहीं था। इक्वल टू कॉल स्पैम यहाँ पे चाहिए ही नहीं मुझे, रो स्पैन चाहिए था जो कि मैंने दे दिया। इसके अंदर लिखना क्या था, ऑल जेंडर्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑल जेंडर्स। चलें जी, जाके चेक करके आते हैं क्या सूरत हाल है हमारी।
ही नहीं पता चलेगा। चलें जी देखते हैं क्यों नहीं चला पता। टेबल को बॉर्डर नहीं लगाया था हमने ऊपर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड लगाया तो था। कॉल रो स्पैन 2 किया, कॉल स्पैन 2 किया। अच्छा जी, उसके बाद रो स्पैन 2 किया। अगला पहले पूरा तो करें जी। पिक के मुताबिक अगला है जी हमारे पास, हमने एक कॉलम बनाना है और वहाँ पे लिखना है बाई जेंडर। कॉलम बनाना है और वहाँ पे लिखना है बाई जेंडर। तो बस ना कोई रो स्पैन है ना कोई कॉल स्पैन है। कॉल सी कॉल वी बाई जेंडर कंट्रोल एस। चलें जी अब इसको चेक कर लें हम। ये लें जी, विड्थ इसकी दे दें हम विड्थ इक्वल 60%। कुछ गड़बड़ है जी हमारे इसके अंदर। TABLE टेबल कैप्शन। ओह ये देखें, आपने गौर नहीं किया, कैप्शन ये गड़बड़ थी जी। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पिक दूसरी रो लेनी है। अच्छा, अब ध्यान करना है दूसरी रो के अंदर 3 रो हैं एक्चुअली, 1 2 3 रोज। दूसरी रो भी हम एक उसका पहले बना चुके हैं, पहले हम ऊपर रो स्पैन कर चुके हैं, दूसरा सेल भी हम रो स्पैन कर चुके हैं। इसका मतलब 2 सेल बनाने की ज़रूरत नहीं रही, तीसरा सेल बनाना है मुझे अब सिर्फ जस्ट। और जब मैं तीसरा सेल बनाऊंगा तो उसके अंदर फिर मुझे एक टेबल बनाना है। सॉरी, ये बन गई जी पहली, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो और कुछ भी नहीं करना मुझे, सिर्फ इसके अंदर एक सेल बनेगा। आप पूछ समझेंगे दूसरा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब मैंने पहला लिया था तो रो स्पैन मैंने यहाँ पे भी कर दी थी, रो स्पैन मैंने दूसरे सेल में भी कर दी थी। ये देखें पिक को, तो ये इसका मतलब है 2 सेल बन चुके हैं। दूसरे का भी एक सेल, इसका अपना तो बना ही बना इस रो का टेबल डाटा, दूसरी नीचे वाली रो का भी बन गया। सेम सूरत यहाँ पे है, एक बन गया, दूसरा भी बन गया। तीसरा जस्ट मुझे यहाँ पे क्या लिखना है जी, एक सेल बनाना और उसके अंदर टेबल है जी। तो वो मैं सेल बना देता हूँ खाली दूसरी रो के अंदर, जस्ट मैंने सेल बना दिया खाली, ये देंगे। और उसने वहाँ पे टेबल बनाया। अब हम अभी टेबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको, इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखा दूँ। ये देखें जी, अब टेबल बनाते हैं इसके अंदर। तो टेबल बनाने के लिए मैं इसको, टेबल बनाने के लिए जी TABLE टेबल स्लैश टेबल, ये नेस्टेड टेबल भी बनता जा रहा है। इसके अंदर 2 रोज़ 2 कॉलम हैं जी। जल्दी से हम डिज़ाइन कर देते हैं। TR स्लैश TR पहली रो है जी ये, तो इसके अंदर टेबल डाटा TD, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी। मेल और फीमेल, बोल्ड है तो इसलिए मैं इसे TH ले रहा हूँ। बोल्ड के लिए आपको पता TH लेते हैं, MALE मेल स्लैश TH, दूसरे TH फीमेल स्लैश TH, और उसके बाद ये डिलीट गलत हो गया, यहाँ पे आ जाओ। इसको कॉपी कर लिया जी हमने, कंट्रोल C इंटर कंट्रोल V। तो ये TH की जगह पे हेड तो TH होता है, जो अंदर कंटेंट होता है वो TD होता है। ये हो गया जी मेल, कोई नंबर है यहाँ पे वो हमने नंबर इंटर कर दिया।
फीमेल के लिए नंबर है वो हमने एंटर कर दिया, और ये लें जी हमारी दूसरी रो विद नेस्टेड टेबल क्रिएट हो चुकी है, दिस वन जी। अब मैं ये सेंटर में है तो मैं जाके अलाइन सेंटर कर देता हूँ इस टेबल की। ये यहाँ पे आप जाएंगे तो इसको देंगे LIG अलाइन इक्वल सेंटर, दिस वन। ये हो गया जी। इसको रिफ़्रेश करके एक बार फिर से देख लें, ये लें जी। अब हमारी तीसरी रो इसके अकॉर्डिंग है, उसके अंदर 1 2 3 4 कॉलम्स ही हैं बस। चलें जी वो हम 4 कॉलम बना देते हैं। तो ये देखें ये दूसरी रो थी, अब तीसरी रो हमें बनानी है, इसलिए मैं इंडेंटेशन करता हूँ तो देख के पता चल जाए आपको। TR/TR, और इसके अंदर हमें क्या करना है जी, कॉलम बनाने हैं। पहला जो है वो TH है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि वो बोल्ड नज़र आ रहा था आपको, रूलर RURL और /TH। बाकी सब जो हैं वो TD हैं, TD। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ जी वो देख लेते हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जी, /TD। बाकी को मैं कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C इंटर, Ctrl+V इंटर, Ctrl+VS, और दिस वन। ये लें जी, ये हमने बना दिया जी। अब ये रो स्पैन भी है, कॉल स्पैन भी है, ये नेस्टेड टेबल भी है। मेरा ख्याल है आज का अब तक का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैंने 2 3 4 एग्जांपल की हैं, और थोड़ा सा आपकी सहूलत के लिए मैंने स्टाइलिंग का भी इस्तेमाल किया है। स्टाइलिंग से बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि फुल फ्लेज लेक्चर्स होंगे इसके ऊपर बेहतरीन किस्म के। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया, मैंने कहा टेबल हेड और टेबल डाटा को क्या करो, उनकी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, बैकग्राउंड कलर मिस्टी रोज़ कर दो, बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल सॉलिड रेड का। जब मैं ऊपर किया हुआ, जहाँ जहाँ आप टेबल बनाएंगे वहाँ वहाँ ये काम होता जाएगा। अब आगे चलते हैं जी, जल्दी से हम नेस्टेड लिस्ट बनाना सीखते हैं। आप असाइनमेंट के तौर पर ये बना के देखिएगा, आप असाइनमेंट के तौर पर ये बना के देखिएगा। मैं जल्दी से, अब ये नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट विदन लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, लिस्ट विदन। चलें जी अब हम ये लिस्ट बनाना सीखते हैं। एक्चुअली ये नेस्टेड लिस्ट है, देखते हैं हम कैसे बनती है। मैं पहले बता चुका हूँ लिस्ट बनाने का तरीकाकार क्या होता है। आज हम देख लेते हैं नेस्टेड लिस्ट। ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक होगा। तो HR लाइन दे देता हूँ एक, अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, इसे क्लोज कर लेते हैं। इमेज देखते चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाते चलते हैं। फ्रूट वेजिटेबल मीट, फ्रूट वेजिटेबल मीट, तो बड़ा सादा सा है। LI हमें पता है लिस्ट के आइटम, फ्रूट /LI, वेजिटेबल LI /LI, और मीट। अब मैंने ये लिस्ट बना दी। ये अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये सादा आइटम बन चुके हैं। ये देखें, फ्रूट वेजिटेबल मीट। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि फ्रूट के अंदर एप्पल और बनाना इंसर्ट करना है, और फ्रूट 3 तरह के एक्चुअली, बनाना, एप्पल और पेयर्स। तो मुझे 3 बनाने हैं अंडर फ्रूट। ये जो फ्रूट है LI, इसको मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, और LI के अंदर ये क्लोज नहीं की, तो मैंने एक और लिस्ट बना दी। तो यहाँ पे फिर अनऑर्डर लिस्ट UL और /UL, और इसके अंदर है जी LI में इस बार LI क्या है जी, इसके अंदर बनाना, एप्पल्स और पेयर्स, BANA बनाना /LI।
क्यों ना आपका टाइम बचाया जाए, इसको कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल सी, इंटर, कंट्रोल वी, PLE एप्पल, और अब इसकी आउटपुट देख लें। बड़ा आसान सा काम है, आपने जो काम करना हो उसका स्ट्रक्चर आपके जहन में होता है, खाका आपके जहन में होता है और आप बनाते चले जाते हैं। ये देखें जी, फ्रूट, बनाना, एप्पल और पेयर्स। अब अंडर एप्पल जो है मज़ीद रेड और ग्रीन है, तो मैं एप्पल वाले कॉलम लिस्ट आइटम में जाता हूँ और यहाँ पे एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। बहुत आसान है, UL/UL और इसके अंदर LI बनाना है मुझे, LI रेड और ग्रीन। ये ले जी, हमारा काम हो गया जी। रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, ये देखें जी, आप देख रहे हैं ये सर्कल था, फिर ये डिस्क हो गया और फिर ये स्क्वायर की सूरत में बन चुका है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह HTML के मज़ीद टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके अंदर HTML फॉर्म होगा और मेन्यू बार बनाना सीखेंगे हम। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।